को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में ना देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेजी के बहुत सारे आपको शब्द देखने को मिल रहा हो, तो इन शब्दों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी हम आपको पढ़ाएंगे कि आखिर आप इन शब्दों को कैसे पढ़ सकते हो, कैसे लिख सकते हो, कैसे एक एक शब्दों का आप मीनिंग निकाल सकते हो। तो मतलब एकदम बेसिक से आपको स्टार्ट कराने वाले हैं। देखिए बच्चों, इन शब्दों को पढ़ने के लिए मुख्य रूप से अंग्रेजी में जो आपकी 5 प्रसिद्ध मात्राएं होती हैं, जो आप बचपन से सुनते चले आ रहे हो, कौन कौन सी? ए, ई, आई, ओ, यू। ये जो 5 मात्रा है, इन 5 मात्राओं का प्रयोग करके जो बच्चों हम अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्यारे बच्चों ना, आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखो बच्चों, यू, जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में बच्चों यू आता है तो यू साइलेंट होता है। यू का उच्चारण अ के रूप में होता है, तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यू को हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो देखो, सी से बच्चों आपका होगा क, यू से होगा अ, और छोड़ दो, पी से हो जाएगा प, हो जाएगा कप। कप में होता है प्याला जिसमें आप चाय पीते हो। हमारे यहाँ अधिकांश लोग तो गिलास में ही चाय पीते हैं, कोई बहुत ही कम ही ऐसे लोग होते हैं जो कप में चाय पीते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर पी और एल है। पी एल दो एक साथ हैं, दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, बीच में इनके मात्रा नहीं है। तो जब कभी भी दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, बीच में मात्रा नहीं होता, तो पहले वाले को हम आधा लिखते हैं। कैसे आधा लिखते हैं, ध्यान दीजिए। पी का साउंड क्या होता है? प होता है, तो आधा प लिख दो। एल से होगा ल होता है, ल लिख दो। अब देखो बच्चों, ए कॉन्सोनेंट और ई हो, कभी भी कहीं पर ए दिख जाए, उसके बाद कॉन्सोनेंट दिख जाए, ई दिख जाए, तो ई साइलेंट रहेगा। ए को ए की मात्रा के रूप में पढ़ेंगे। तो ए कॉन्सोनेंट और ई है, तो ए का मात्रा लगा दो। टी है तो टी का ट लिख दो, ई साइलेंट होगा, हो जाएगा आपका प्लेट। अब देखो यहाँ पर ए को ना हमने ए की मात्रा पढ़ा, हमने आ की मात्रा नहीं पढ़ा। ए क्यों? क्योंकि वहां पर जो मैंने बताया ना, ए कॉन्सोनेंट ई दिखे, इसलिए ए की मात्रा हो गया, प्लेट हो गया। अगला है एस और पी, तो आधा स पूरा प, क्यों? क्योंकि बीच में मात्रा इन दोनों में नहीं है, इसलिए एस को हम आधा कर देते हैं। डबल ओ है तो ओ की मात्रा है, एन का न लिख दो, हो गया स्पून हो गया। अब देखो, पी का प होगा, ए का ए की मात्रा होगा, एन का क्या न होगा, हो जाएगा पैन। पैन मिस होता तवा, पेन नहीं पैन, वो तवा होता है ना, फ्राई पैन टाइप का, जिसपे लोग रोटियां या कुछ लोग नॉनवेज जो होते हैं वो ऑमलेट टाइप का कुछ बनाते हैं, तो वो हो गया। पी से होगा प, ओ से होगा औ की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा पॉट। पॉट में होता है बर्तन, जैसे होता है ना डॉग, तो ओ को औ पढ़े, डॉग नहीं डॉग, उसी पर पॉट। तो पढ़िए शब्द क्या बना आपका? कप, प्लेट, स्पून, पैन, पॉट। अगला शब्द क्या? देखिए अगला शब्द, जी से होगा ग, ए से फिर ए की मात्रा, एस से होगा स, होगा गैस। टी से होगा ट, ई ए से होगा बड़ी की मात्रा, होगा टी। एम से होगा म, आई से होगा छोटी की मात्रा, एल से होगा ल। आधा ल क्यों? क्योंकि एल के दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, इसलिए आधा ल पूरा क, हो जाएगा मिल्क। अब देखो, बी से होगा ब, ओ डब्ल्यू से होगा आऊ, क्या होगा? आऊ। आऊ कैसे हो गया? देखो, आप इसको पढ़ते हो ना हाउ, आप इसको पढ़ते हो ना नाऊ, आप इसको पढ़ते हो ना सी ओ डब्ल्यू काऊ, तो ओ डब्ल्यू को आ उ, ना उ, तो आ उ, हाउ, आ उ, तो ओ डब्ल्यू को कुछ जगह पर हम आउ के रूप में पढ़ते हैं, और कहीं पर ओ के रूप में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आउ के रूप में पढ़ेंगे। तो कैसे आपका क्या बना, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं ऊपर से थोड़ा सा कुछ इरेज कर दूं, साफ दिखिए आपको, ठीक है। अब देखो, अच्छे से साफ दिखना चाहिए ना बच्चों। अब देखो, अच्छे से थोड़ा सा पेन का कलम मोटा कर लो। अब देखो, बी का ब हो गया, ओ डब्ल्यू का आ उ लिख दिए, एल का ल हो गया बाउल। बाउल मीन्स कटोरा। जे से ज होगा, यू आया, यू छोड़ दो, यू को नहीं पढ़ते, जैसे हमने कप में यू को नहीं पढ़ा, उसलिए यहाँ पर यू छोड़ दो। जी का ज हो गया जग, तो जग। अब देखो, बी से ब हो गया, ई से ए की मात्रा होगा, डी से ड, हो गया बेड। बेड, बेड मीन्स होता है बिस्तर, या आप पलंग कर सकते हो। एफ से होगा फ, ए से होगा ए की मात्रा, एन से होगा न, हो जाएगा फैन। फैन मीन्स पंखा। तो टी से होगा ट, ए से होगा ए की मात्रा, बी से होगा आधा ब, एल से होगा ल, टेबल। बी को आधा क्यों लगा, हमने आधा क्यों लिखा? क्योंकि बी और एल दो कॉन्सेप्ट एक साथ है, इसलिए आधा ब, ठीक है। टेबल, ऐसा टेबल ऐसा नहीं होगा, टेबल, टेबल कर सकते हो, इसको ऐसे ही लिख दो, इसको टेबल, ठीक है। एक सेकेंड, टेबल कर दो, ठीक है, टेबल कर दो, टेबल ऐसे ही लिख दो, ठीक।
आपका टेबल हो गया। ई क्या, ई आपका साइलेंट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, आपका हो गया। अगला शब्द है सी एच। सी एच को चौ पढ़ेंगे, ए को क्या, ए को ए और य पढ़ेंगे, ए आई को क्या, ए की मात्रा और य पढ़ेंगे, आर को र पढ़ेंगे, हो जाएगा चेयर। बी का ब पढ़ेंगे, ओ का औ की मात्रा पढ़ेंगे, एक्स का आधा क और स, हो जाएगा बॉक्स। जैसे हमने पॉट में ओ को औ पढ़ा ना, तो यहाँ पर भी ओ को हमने औ पढ़ा। और एक्स को, जो एक्स होता है ना क्रिसमस टाइप का, उसको आधा क और स के रूप में पढ़ता, हो गया बॉक्स। तो पूरा शब्द क्या बना, गैस, टी, मिल्क, बाउल, जग, बेड, फैन, टेबल, चेयर, बॉक्स। इस तरीके से प्यारे बच्चों इसको पढ़ते हैं। चलो अगला शब्द प्यारे बच्चों देखते हैं, बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत कठिन नहीं है। देखो, डी से होगा ड, डबल ओ से होगा ओ की मात्रा, आर से होगा र, हो जाएगा डोर। यहाँ पर ऊ का उच्चारण नहीं करेंगे, जैसे बी डबल ओ के, यहाँ पर डबल ओ को ओ की ऊ की मात्रा पड़ता है ना, होता है ना आपका बुक, यहाँ पर देखो ओ की मात्रा, कहीं पर डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में करेंगे, डोर होगा डोर। एम से होगा म, ए से होगा ए की मात्रा, टी से होगा ट, हो जाएगा मैट। एल से होगा ल, आई है, जब कहीं पर भी आई है तो वहां पर कुछ जगह पर उसका अच्छा आई के रूप में कहते हैं। आ की मात्रा प्लस ई, आ की मात्रा और ई लगा दो। जी एच टी को कुछ जगह पर हम ट पढ़ते हैं, जैसे लाइट, जैसे नाइट, जैसे राइट, तो वहां पर देखो जी एच टी आता है, जी एच टी को ना हम ट पढ़ते हैं, इसका पैटर्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो मैं इसको इरेज कर दूं, इसको अच्छे से, चलिए ठीक है, हो गया ट, ठीक है ट, हो गया लाइट। ठीक, जीएसटी को हमेशा ट पढ़ते हैं, आई को कुछ जगह पर आई पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बी आई के ई, तो इसको बा ई क, तो ये देखो आई को ना आई पढ़े, आई, बाइक, लाइक, माइक, नाइस, वापस नाइस, वहां सा आ जा रहा है, आई आ रहा है, लाइट हो गया। अब देखो इसको क्या पढ़ेंगे, सी एल को क, सी को आधा क, एल को पूरा ल, दो कौन सा है एक साथ है, ओ को ओ की मात्रा, नहीं, ओ को ओ की मात्रा, क्लॉक, सी के को क्या क पढ़ेंगे, हो जाएगा क्लॉक, हो जाएगा क्लॉक। थोड़ा पास करके लिख दूं, सी का आधा क, एल का पूरा ल, ओ से ओ की मात्रा, सी के को क पढ़ते हैं, कहीं पर सी के आए उसको क पढ़ते हैं, जैसे डी यू सी के, तो डक, इसको पढ़ेंगे डक। तो यहाँ पर सी के को हमने क्या सिर्फ क पढ़े, बहुत जगह पे सी के को सिर्फ क पढ़ते हैं, डक हो गया। ठीक है, क्लॉक हो गया, क्लॉक, पी का प हो गया, ई का ए की मात्रा, एन का न हो गया पेन। तो डोर, मैट, लाइट, क्लॉक, पेन। डोर मिस दरवाजा, मैट मिस चटाई, लाइट मिस बल्ब, क्लॉक मिस घड़ी, पेन मिस कलम। देखो बी का क्या, ब हो गया, डबल ऊ का ऊ की मात्रा, के का क, इसमें बड़ा ऊ रहेगा शायद, एक बार देख लीजिएगा बुक, यह छोटा ही ऊ है, मुझे डॉट हो रहा है हिंदी का, जरा एक बार चेक कर लीजिए, छोटा लगा देते बुक। बी का ब हो गया, ए का ए की मात्रा, जी का ग हो जाएगा बैग, बैग में होता है बस्ता। पी का प हो गया, आई का छोटी की मात्रा, एल का ल हो गया, ओ डब्ल्यू को ओ की मात्रा लिखेंगे, हो गया पिलो, पिलो में होता तकिया। एम का म हो गया, आई का छोटी की मात्रा, डबल आर का र हो गया, मिरर, ओ साइलेंट हो जाए, आर का र हो जाएगा मिरर, क्या हो जाए मिरर, मिरर। ठीक है, मिरर हो जाएगा। अब देखो इसको होगा, एस का क्या होगा, स होगा, ओ ए है तो ओ ए का ओ की मात्रा, पी का प हो गया सोप। ठीक है, सोप, शॉप नहीं सोप, वो होता है शॉप, एस एच ओ पी, शॉप मीन्स होता है दुकान, ये होता है शॉप, शॉप मीन्स होता है साबुन। यहाँ पर देखो बच्चों, जो आपका ओ ए है, यानी ओ ए, इसको ओ का मात्रा पढ़ेंगे, जैसे आर ओ ए डी, इसको हम रोड पढ़ते हैं ना, तो देखो ओ और ए को ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, तभी तो रोड हुआ। आर का रो लिख दिए, ओ ए का ओ की मात्रा पढ़ रहे हैं, डी का ड, रोड, रोड हो गया, सोप हो गया। इसी तरीके से कहीं पर ओ ए का ओ का मात्रा पढ़ते हैं, रोड हो गया। ठीक है, अगला देखो, टी का ट हो गया, ओ का अ हो गया, डब्ल्यू का व हो गया, ई का ए हो गया, एल का लॉग हो गया टॉवेल, टॉवेल। ठीक है, बी का देखो ब हो गया, आर है तो आर को ऐसा लिख दो, एस एच को क्या श लिख दो, हो गया ब्रश। ठीक है, ब्रश हो गया, यू साइलेंट होगा, जैसे कट है बट, इसमें भी यू साइलेंट होगा, ब्रश। सी का क हो गया,
ओ का औ हो गया, एम का म हो गया कॉम, हो गया कॉम, बी साइलेंट होगा, ठीक है। कॉम, कॉम मीन्स होता है कंघी, बी साइलेंट। कभी भी एम के बाद बी आए तो बी अक्सर साइलेंट होता है, जैसे थम्ब, कॉम्ब, इस तरह से। जी का क्या हुआ, ग हो गया, एल का ल हो गया, ए का आ की मात्रा, और डबल एस आए तो वहां पर स कर देते हैं, हो जाएगा ग्लास, ठीक है, हो गया ग्लास। अगला शब्द पी का प हो गया, एल का ल हो गया, ए का ए की मात्रा, टी का ट हो गया प्लेट। तो पूरा शब्द क्या बना, बुक, बैग, पिलो, मिरर, सोप, टॉवेल, टॉवेल मीन्स वो जिससे सर आप लोग पूछते हैं, ब्रश जिसे दांत घिसते हो, कॉम मीन्स कंघी, ग्लास मीन्स आप चाहे पानी का ग्लास कर दो, ग्लास मीन्स ग्लास ही कहो ना, पानी का ग्लास जो होता है जिसमें, प्लेट मीन्स प्लेट जिसमें आप खाते हो, ठीक है। इस बात को याद रखो। तो ये रहा आपकी इस तरह की अंग्रेजी, ठीक है। यहाँ पर देखो कुछ और भी शब्द हैं, इन शब्दों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन शब्दों को कोशिश करना आप पढ़ने के लिए, क्योंकि सारा मेरे पढ़ाने से आपको नहीं आएगा, कुछ आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिएगा इन शब्दों को पढ़ने का, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो जो कल का वीडियो बनाएंगे ना इधर ही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बार कोशिश करना है एटलीस्ट की पढ़ने के लिए, टेढ़ा मेढ़ा जो आता है, घिसा पीटा जैसा भी आता है, मतलब कोशिश करना पढ़ने को, क्या पता थोड़ा बहुत आए, कुछ तो जवान से निकलेगा, ना भी आया तो अक्षर ही पढ़ लेना है, STOV, ठीक है। ऐसा पढ़ने की कोशिश करना है, ठीक है। तो चलो, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो को देखने के लिए।